आंखों में ढेरों सुनहरे सपने सजाए श्रुति ने अपने जीवन साथी नमन के साथ सात फेरे ले अपने ससुराल में कदम रखा। हर नई दुल्हन की तरह श्रुति का दिल भी नए जीवन के कई सुनहरे सपने सजा रहा था। ससुराल भरा पूरा मिला था, सास ससुर जेठ जेठानी एक छोटी नंद और पति के रूप में नमन। ससुराल में ससुर जी रिटायर क्लास 1 ऑफिसर थे। जेठ जी की भी बैंक में अधिकारी की पोस्ट थी। छोटी ननद हॉस्टल में रह पढ़ाई कर रही थी और नमन आईटी फर्म में इंजीनियर की पोस्ट पर बेंगलोर में काम करते थे। घर हर तरह से संपन्न था। शादी में नमन को सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी। शादी के बाद बेंगलोर जाते वक्त नमन श्रुति को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सास रमा जी ने ये कहकर रोक दिया कि श्रुति कुछ समय हम सबके साथ भी समय बिता ले, फिर तो साथ ही रहना है। नई नई शादी थी तो संकोच में नमन और श्रुति कुछ कह नहीं पाए। श्रुति ने भी सोचा इसी बहाने अपने ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना लेगी। नमन जल्दी ही श्रुति को अपने साथ ले जाने का वादा कर बेंगलोर लौट गया। नमन के जाते ही रमा जी ने श्रुति को रसोई की सारी जिम्मेदारी यह कहकर सौंप दी, अब तुम्हारी जेठानी और मैंने बहुत काम कर लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रसोई और घर के रीति रिवाजों को समझने की। नई नवेली श्रुति ने हाँ में सिर हिला दिया। रसोई घर में अब ना तो रमा जिया जाती ना श्रुति की जेठानी सीमा जाती। सुबह की चाय से लेकर रात को दही जमाने तक का सारा काम श्रुति के जिम्मे आ गया। अपने घर में कभी इतना काम श्रुति ने किया नहीं था तो वो थक के चूर हो जाती। फिर रात को नमन का कॉल आ जाता, उससे बात करते देर से सोती तो सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुलती। श्रुति के चेहरे से नई दुल्हन की चमक खो सी गई थी। इतना करने के बाद भी जब अपनी सासू माँ के तरफ से एक तारीफ के बोल सुनने को श्रुति तरस जाती, वहीं दूसरी ओर श्रुति की जेठानी को रमा जी सिर आंखों पे बैठाती। दिन भर बड़ी बहू कहते जुबान नहीं थकती और वहीं श्रुति को उसके नाम से ही नहीं पुकारती। सुनो, ये ऐसे संबोधन से श्रुति को बहुत दुखी हो जाती। श्रुति की सासू माँ का विशेष स्नेह उसकी बड़ी बहू से था, इतना तो श्रुति समझ ही गई थी। अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती श्रुति अपनी सासू माँ के दिल में अपना स्थान बनाने का। एक रात नमन देर रात तक बातें करता रहा। देखो नमन, अब फोन रखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है, श्रुति ने नमन से कहा। एक दिन देर तक सो जाओगी तो क्या होगा, भाभी भी तो कई बार देर तक सोती हैं, नमन ने कहा। नमन की बातों का क्या जवाब देती। अगले दिन वही हुआ। श्रुति की आंख देर से खुली, बाहर आई तो सासू माँ के तेवर गर्म थे। ये क्या, इतनी देर तक कौन सोता है, तुम्हारे पापा जी बिना चाय पिए वॉक पर चले गए, मंदिर की सफाई नहीं हुई, कब से नहा के बैठी हूँ, अब चुप क्यों खड़ी है, जा जल्दी से मंदिर की सफाई कर, नाश्ता बना। अपनी सासू माँ की बात सुन श्रुति अबाक खड़ी रह गई। ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं कहता, बस माँ जी बहुत कह लिया आपने और मैंने बर्दाश्त की हद से ज़्यादा सह लिया। जब घर सबका है तो काम भी सबके होने चाहिए। और क्या जेठानी जी एक दिन अपने ससुर जी को चाय दे नहीं सकती, या एक दिन आप खुद मंदिर नहीं साफ कर सकती। माँ जी, श्रुति का जवाब सुन रमा जी तिल में ला गई। आज तो बेजुबान गाय भी बोलना सीख गई, यही तमीज और संस्कार है तुम्हारे, अपनी सास से जुबान लड़ाना। इतने सालों में बड़ी बहू ने ही तो सब संभाला है, अब तुम आई हो तो क्या 4 दिन अपनी जेठानी को सुख नहीं दे सकती। बिल्कुल माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको आराम दूंगी, लेकिन बदले में सम्मान तो चाहूंगी ना। आप जिस तरह जेठानी जी को बड़ी बहू बेटा बुलाती हैं, मुझे तो आप श्रुति भी नहीं कहती। क्या घर की बहू को ए.ओ. से संबोधित किया जाता है। मैं मानती हूँ माँ जी, जेठानी जी मुझसे पहले इस घर में आई हैं और ये भी मानती हूँ कि उन्होंने काम भी मुझसे ज़्यादा किया होगा, लेकिन मेरे इस घर में आने से पहले माँ जी आप मेरी परेशानी समझें। मुझ पे एक साथ सभी जिम्मेदारियां डालना कहाँ तक उचित है। अब ये जरूरी तो नहीं कि जितना काम जेठानी जी अकेली कर लेती थी उतना मैं भी कर सकूं। सारा दिन मैं अकेली सारा काम करती हूँ और जेठानी जी थोड़ी मदद भी नहीं करती।
ये कहाँ तक सही है माँ जी, आप ही बताइए। दोनों बहुओं में इतना फर्क क्यों माँ जी? और माँ जी, संस्कारों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो बात मेरे आत्मसम्मान और मेरे हक की है, जो मान सम्मान जिठानी जी को मिलता है। इस घर की बहू होने के नाते वो मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही इस घर की बहुएं हैं। आज से सारे काम आपको बांटने होंगे, और मैं वही और उतना ही काम करूंगी जितना मैं खुशी से कर सकूं, वो समझकर नहीं। आप काम का सही बंटवारा करें तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाली। इतना कह श्रुति अपने कमरे में चली गई। रमा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था श्रुति ऐसा भी बोल सकती है। वो समझ गईं। इससे ज्यादा बात बढ़ी तो उनका बेटा भी ना हाथ से निकल जाए। मुझे मन से ही सही, दोनों बहुओं में कामों का बंटवारा हो गया। अब श्रुति पे काम का बोझ कम था। जितना काम उसके हिस्से में था वो खुशी से करती, और कभी कभी अपनी जिठानी देवरानी एक दूसरे की भी मदद कर देती। जल्दी नमन भी श्रुति को बेंगलोर लेकर चला गया अपनी नई दुनिया बसाने।